भागवत कथा के और राम कथा के वक्ता परम श्रद्धेय मदन मोहन जी महाराज से कि वो भी अपना उद्बोधन दें, फिर हम कथा के प्रवाह में चलें। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण मही महिषा गौ ब्राह्मणेभ्य सोमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य चरण पूज्य महाराज श्री आचार्य चरण वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। उपस्थित आप सभी सुधी साधक भगवत भाव से भावित गोविंद देव के दरबार में राम कथा सुनने वाले आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय श्री राम। लोकेश्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। या तो सांख्या यो मार्ग है या फिर दो ही मार्ग हो सकते हैं, या तो प्रेम का मार्ग हो सकता है या ध्यान का मार्ग हो सकता है। अगर शंकराचार्य भगवान कहते हैं मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चक्षुरोत जिब्बे न चघ्राण नेत्र न व्योम न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम, या फिर बुद्ध जिसको निर्वाण कहता है या मीरा जिसको कृष्ण कहती है। मेरे भाई बहन, या तो जान लो या मान लो। जो जान लेता है वो जानत तुम्ही है जाई, जो जानने वाला वही बन जाता है, और जो मानता है वो परमात्मा का भक्त हो जाता है। लेकिन जो जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है वो पागल हो जाता है। आज धर्म को लेकर रामचरित्र मानस जो है इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और तत्व ज्ञान भी है। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। राम कथा जो है ये राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, राम कथा कली पन्नग भरणी, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा अनेक अनेक गोस्वामी जी महाराज ने इतनी हमको राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कालिका कराला। तो राम कथा कामधेनु है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जयपुर वासी कि पूज्य महाराज श्री जो हैं, मैं बहुत ज़्यादा महापुरुषों के पास तो अभी नहीं जा पाया क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, लेकिन राम कथा के हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज और भागवत कथा के श्याम सुंदर पारासर जी, इन दोनों महापुरुषों का मुझे अभी अभी थोड़े थोड़े दिनों में आशीर्वाद मिलता रहता है और ये महाराज श्री की करुणा है। मैं आपको ये निवेदन करूँगा कि राम कथा को अगर गोस्वामी जी के दर्शन को ठीक से समझना चाहें तो गोस्वामी जी महाराज जो है ना, वो तत्व ज्ञान की बात भी जानने के बावजूद भी अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चितवहि परमार्थवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाद अनुपा, वो निर्गुण विष सगुण विषम समरूपम, वो इतना प्यारा समन्वय करते हैं। और अभी पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से जो हम लोग केवट के प्रसंग को सुन रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रेम की प्रधानता है। और मेरे भाई बहन, हम जो भी साधक अपने जिसमें भाव की प्रधानता है वो भक्त हो जाता है और जिसमें विचार की प्रधानता है वो ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञान और भक्ति ये हमको दो अलग अलग साधन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गोस्वामी के दर्शन के अनुसार देखा जाए तो गोस्वामी कहते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस भेद को मिटाने के लिए कि जो ब्रह्म के पीछे चले वो माया है और माया के पीछे जो चलता है वो जीव है। उभय बीच सिय सोहै कैसे, ब्रह्म बीच बिच माया जैसे। तो हमको चाहिए कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, और इन कथाओं को श्रवण करते करते धीरे धीरे जब हमारा संशय निवृत्त हो जाएगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादामयच्युता स्तुतोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। तो हमें जब सारे गयऊ मोह संदेह सुनऊं शकल रघुपति चरित, जब सारे संशय का समाधान हो जाता है तो जहां समाधान है वहां शांति है, जहां शांति है वहां आनंद है, और जो आनंद है वो राम है।
अगर राम को ठीक से देखा जाए, अगर गोस्वामी को पूछा जाए कि राम मीन्स क्या है, तो गोस्वामी कहते हैं कि जो आनंद हूं के आनंददाता। सीता जी का मतलब क्या है? क्योंकि गोस्वामी जी का जो रामचरित मानस है, हमारे करपात्री जी महाराज चतुर्मास जब करते थे तो जो भी बोलते थे वो देव भाषा संस्कृत में बोलते थे, लेकिन बीच बीच में रामायण की चौपाइयां जब गाते थे तो किसी ने पूछा कि बापू आप तो है ना स्वामी जी संस्कृति बोलते हैं, फिर बीच में ये चौपाइयां कहां से लेकर आते हैं? तो वो कहते हैं कि रामायण की प्रत्येक चौपाई सामवेद का मंत्र है। रामचरितमानस जो है ना वास्तविक बुध विश्राम शकल जनरंजनी। तो गोस्वामी जी महाराज जब कहते हैं निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, अगर राम तत्व को आपको, और याद रखना इस अस्तित्व का परम कोई कारण है, अखिल विश्व कारण करण अगर कोई तत्व है तो वो गोस्वामी जी के दर्शन के अनुसार से भगवान श्री राम है। वो कहते हैं बिनु पग चलही सुनही बिनु काना कर बिनु कर्म करही विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिन परुष नयन बिन देखा गही ग्रहण बिन भास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी। जिसकी कोई भी करनी लौकिक नहीं है, जय एव गावही वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। तो राम कथा जो है ना हमारे सारे संशयों को समाधान तक ले जाती है, हमें आनंद तक ले जाती है। और राम कथा में भी केवट का प्रसंग आपको पता है, अभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से इतना आनंद आ रहा था और ऐसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहां एक बहुत अच्छी बात है कि केवट को लगता है कि मैंने, वो ब्राह्म जी को लगा कि प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है। और केवट कहने लगा नाथ आज मैं कहा ना पावा। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, कोई व्यक्ति कितना भी संपन्न हो जाए, बाहर की संपन्नता व्यक्ति के आंतरिक दलिद्र को नहीं मिटा पाती है, लेकिन जब व्यक्ति आंतरिक संतुष्ट हो जाता है ना तो जाही न चाही कबहु किछु तुम सन सहज सने न त्वहम कामये राज्ञम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मेरे भाई बहन, भक्ति कामना की पूर्ति के लिए नहीं की जाती है, भक्ति करने से कामना की पूर्ति नहीं होती है, भक्ति करने से कामना की निवृत्ति हो जाती है। और इच्छा की पूर्ति होगी तो सुख होगा, लेकिन इच्छा की निवृत्ति हो जाएगी तो सुख नहीं आनंद होगा। आनंद जो है उसका कोई अपोजिट नहीं होता है, जहां सुख होता है वहां दुख हो सकता है। संपत्ति हमें साधन दे सकती है, साधन से हमें सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है। आनंद तो महाराज श्री की कथा में गोविंद देव जी में बरसता है। तो ये जो आनंद, मैंने यहां नहीं, मैं आपके सानिध्य में जोधपुर भी गया था और वहां प्रिया केशव प्रिया गौशाला में बैठकर मैंने 4 दिन तक पूज्य महाराज श्री की वाणी का लाभ लिया। महाराज श्री ने इतना दुलार संतों के प्रति, केवल आप गाते ही अच्छा नहीं है, आपका आचरण भी संतों के प्रति, वरना ऐसा बहुत कम देखने को मिल। किसी के दुख को देखकर दुखी होना बहुत आसान है, लेकिन किसी के ऐश्वर्य और विद्युता और संपन्नता को देखकर मुस्कुराना ये बहुत कठिन होता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री के जीवन में जो सरलता है, निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। वैसे मेरे को यहाँ कहना नहीं है, ओनली एक बात, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो कल ही भगवान की कथा पूरी करके कल रात को ही जयपुर पहुंचा था और मेरे मन में यही, वैसे आना नहीं था क्योंकि अगली कथा नैमिषारण है, उधर ही रहना था। लेकिन हमारे एक तो प्रधान जी जो रमेश जी प्रधान हैं, आज भी ये जो कथा करा रहे हैं इनके वो बिल्कुल परिवार के हैं और उनका ही अनुग्रह था। उनके चलते ही हम अपने वृज के आश्रम को छोड़कर जयपुर में आश्रम बनाया। उनका आग्रह था कि महाराज श्री जयपुर में, वृंदावन में तो बहुत सारे कथाकार होते हैं, आप थोड़ा जयपुर में एक आश्रम बनाए ना तो अपन लोग थोड़ा, और भगवान की कृपा से तो उनका मैसेज था। और ऐसा सहयोग, मुझे भी महाराज श्री के चरणों में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि वहां जो केवट को लग रहा है, अभी तो वो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरे को कुछ आता ही नहीं, यही प्रतिपालूं सब परिवारू, मेरे पास में और कोई धंधा भी नहीं है। और वही केवट अब कहता है कि प्रभु नाथ आज मैं कहा ना पावा। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गोस्वामी जी महाराज की जो भाषा है ना, ये पारकीय भाषा है, ये कोई सांकेतिक भाषा है, ये समाधि भाषा है, ये भाव जगत की भाषा है। और साधक जैसे जैसे अंतर्मुखी होने लगता है ना, याद रखना मेरे भाई बहन, जो
शब्दों से कहा जा सकता है। जो सत्य है ना वो शब्दों में आबद्ध नहीं होता है। जब बोलते बोलते कोई निशब्द में चला जाता है और वो कहना चाहता है। साधना के 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर केवल शब्दों से नहीं, वो कोई पंडित से अगर प्रश्न करेंगे तो वो समाधान करेगा, लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठेंगे तो वो समाधान नहीं करता, वो समाधिस्थ करता है। तो समाधिस्थ जब हो जाते तो वहां एक जो मुझे दर्शन बहुत अच्छा लगता है गोस्वामी जी का, कि परमात्मा को लगता है यही नहीं कछु दीना, और केवट कहता है नाथ आज मैं कहा ना पावा। याद रखना, जब देने वाले को लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया और लेने वाले को लगे कि आज मुझे क्या नहीं मिला, जब दोनों तृप्त हो जाए तो समझ लेना कि परम जो तृप्ति है ना, कामना रही जो अभी निष्काम भक्ति की बात, ये जो अवस्था है ना, ये परम अवस्था ही परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा पाया नहीं जाता है, परमात्मा बना जाता है। यूं तो ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषि मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, यहां बहुत कुछ गाया जाता है। और मेरे भाई बहन, आपको पता है परिस्थिति कुछ भी हो, प्रसन्नता या न गताभिषेक अस्तथा न अमले वनवास दुखताम, हमें चाहिए। सीता जी जब यहां सीए पीए की ये जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, एक मुद्रिका बची है वो भी प्रसन्न होके उतारी है। और मेरे स्थिति में प्रसन्न नहीं है, जब वो मंदिर में भी जाती है तो गोस्वामी लिखते हैं गई मुदित मन गौरी निकेता। कहने का मतलब मेरे भाई बहन इतना ध्यान रखिएगा, परिस्थिति कुछ भी हो, ये जीवन कोई गंगा की धारा नहीं, ये कोई रेलवे लाइन नहीं है, ये गंगा की धारा, इसमें बहुत उतराव चढ़ाव आएगा। कोई भी परिस्थिति रहे, आप हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को ठीक रखिएगा, ये साधना है। जीवन में सदना ही साधना है। तो आप साधना के बहुत प्यारे सूत्रों को सुन रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर कछुए की पीठ पर बाल जम जाएं, वैसे संभव नहीं है, गोस्वामी कहते हैं उत्तरकांड में, भले ही खरगोश को सींग आ जाएं, भले ही बंध्या का बेटा किसी को मार दे, भले ही आकाश में फूल खिलने लगे, भले ही जो अंधकार है वो सूर्य को निगल जाए, ये असंभव होने वाली काम है। अगर हम पानी को मथे, बारी मथे धृत हो, उससे घी निकल सकता है, हम मिट्टी को मथे, उससे तेल निकल सकता है, लेकिन बिना हरि भजन के भव सागर पार नहीं हो सकते। भारत, हमारे राजस्थान की मीरा ने कहा था, भव सागर सब सूख गयो है। याद रखना, हरि रेव जगता जगत रेव हरि, जिसको हम संसार कहते हैं उसी को स्थित प्रज्ञ पुरुषों ने परमात्मा कहा है। तो इसलिए परमात्मा क्या है और संसार क्या है, इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा। और गोस्वामी जी महाराज एक बात और कहते हैं, वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है। अमेरिका सब कुछ बना पाया लेकिन गंगा नहीं बना पाया। मेरे भाई बहन, ये भारत के आप लोग जब पूज्य महाराज श्री भजन गाते हैं, और महाराज श्री को ये कहना पड़ा व्यासपीठ से कि जयपुर के लोग नृत्य करने में, याद रखना ये जो नृत्य है ना, ये आनंद की अभिव्यक्ति है। जब कोई अंदर से आनंद से भर जाता है तो नृत्य जो होता है उसकी अभिव्यक्ति होती है। और ऐसी जो अभिव्यक्ति आपके जीवन में होती है, अमेरिका सब कुछ बना पाया लेकिन गंगा नहीं बना पाया। ज्यादा की जरूरत नहीं हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, और गंगा केवल वो भागीरथी गंगा नहीं, ये राम कथा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो वो जो गंगा है और इसमें आप स्नान कर रहे हैं, वो भी गोविंद के सानिध्य में। एक तो गोविंद है, एक गंगा है, एक गायत्री है, एक हमारा जो संस्कृति है उसके सूत्र हैं। मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई बहन, वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है, वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने स्वधर्म का पालन करता है, वो धन भी धन्य है। धन की 3 गति होती है, रामायण का दर्शन कहता है 100 धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन, ये रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 127 आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो समय भी धन्य है जिसमें परमात्मा की कथा सुनने को मिले, वो धन भी धन्य है। धन की 3 गति होती है, दान भोग और नाश। 100 धन धन्य प्रथम गति जाकी। लेकिन ये सब गाते गाते गोस्वामी कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूछ सुपनी, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिनीत। वो कुल धन्य है। और याद रखिएगा, गीता जी के 6वें अध्याय में एक प्रश्न किया गया है कि जो लोग साधना करके शरीर को छोड़ देते हैं उनकी गति क्या होती है। तो गीता में योगेश्वर ने कहा, सुशीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। उसका जो पुनर्जन्म होता है, जैसे जन्मना कर्मणा
जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम। भागवत जी के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो गीता ने भी कर्मण्यवादी का अरस्थी कहा है और मानस ने भी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो मेरे भाई बहन, ये जो रामायण है, ये जो भागवत है, ये जो गीता है, इनको आप अगर ठीक से पढ़ोगे तो भागवत कहती है, ये जो भागवत है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृद्रव संयुतम। और राम भागवत के लिए सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, और रामायण के लिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम। ये सब वेद सम्मत है। कलिकाल में पूज्य महाराज श्री आपको आगे सुनाएंगे कि कलिकाल में लोगों ने बहुत पंथ पैदा कर दिए, बहुत सारी धर्म के अंदर युद्ध पैदा कर दिया है। एक समय था कि युद्ध के अंदर भी धर्म हुआ करता था। आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म के अंदर भी जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, किसी भी नाम को लेकर, किसी भी प्रसंग को लेकर। लेकिन आप उन कलिकाल के प्रभाव में मत आइएगा, आप राम जी का भजन करिएगा। वो भाग्यशाली है जो गोविंद के मंदिर में राम कथा सुनता है। और पूज्य महाराज श्री जयपुर पधारे, इसलिए मैं पूरे जयपुर वासियों की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप बस इसी प्रकार जयपुर के ऊपर कृपा करते रहें। आप मुस्कुराइए। आप गुलाबी शहर में पूज्य बापू की कथा सुन रहे हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे बहुत करुणावान हैं, उनका जीवन बहुत मैंने करीबी से देखा है। ऐसे पूज्य चरणों को प्रणाम, आचार्य चरणों को वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम, क्योंकि विना महत्पाद रजोभिषेकम। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान रघुनंदन को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम